प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि ब्रिटिश फोर्सेस ने या ब्रिटिश सरकार ने 1924 में जो खलीफ का भूत था उसको गाड़ दिया था। ऑटोमन एम्पायर खत्म, तुर्कस्तान एक रिपब्लिक स्टेट बन गया था। और उसी साथ गांधी जी का जो सपना था, जो महात्मा गांधी हमारे परम पूज्य बापूजी, उनका जो सपना था कि ऑटोमन एम्पायर बना रहे, खलीफ बना रहे और दुनिया में इस्लामिक राज कायम हो जाए कुछ हद तक, तो वो अधूरा रह गया। अभी 1924 के 90 साल बाद, मतलब 2014, तो प्रधानमंत्री जी 26 जून 2014 को आपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आपका पहला कार्यकाल शुरू हो गया। आपके शपथ विधि के ठीक 3 दिन बाद 29 जून 2014, 29 जून 2014 को जो ब्रिटिश सरकार ने जो खलीफ का भूत गाड़ दिया था वो फिर से जिंदा हो जाता है और एक नए रूप में खलीफ दुनिया के सामने आ जाता है, अबू बकर अल बगदादी, और इस्लामिक स्टेट की स्थापना हो जाती है 90 साल बाद। 1924 में जो भूत गाड़ा रहता है वो 2014 में फिर से दुनिया के सामने आ जाता है और एक नया खलीफ दुनिया को मिल जाता है। इस्लामिक स्टेट पुनर्जीवित हो जाता है। अब ये जो इस्लामिक स्टेट है वो इराक और सीरिया के एक बड़े भूभाग पर मर्यादित है, एक बड़े प्रदेश के ऊपर मर्यादित है, इराक और सीरिया। इसके लिए इसका नाम बन जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS, आइसिस के नाम से जिसको आप जानते हैं। जब ये पूरी दुनिया पे हो जाएगा तो वो IS रहेगा, सिर्फ इस्लामिक स्टेट रहेगा, फिलहाल तो वो आइसिस। तो इस्लामिक स्टेट का राजपाट शुरू हो जाता है। अभी इस्लामिक स्टेट जो इराक का है तो उसके बाजू में एक प्रदेश है, उसका नाम है सीरिया। मतलब इराक है, उसके ऊपर एक कंट्री है सीरिया, सीरिया के ऊपर तुर्कस्तान मतलब आज का तुर्की है, और उसके बगल में ईरान। अभी इनकी सीमाएं जहाँ पे मिलती है तो हर एक का कुछ कुछ हिस्सा निकाल दिया जाए तो एक बीच का प्रदेश बनता है कुर्दिस्तान। तो कुर्दिस्तान की कुछ आबादी 3 करोड़ है। वो अपना एक अलग देश चाहते हैं, लेकिन ये चारों देशों के बीच में ट्रैप होने की वजह से उनको कोई अलग देश देने के लिए तैयार नहीं। उनका आंदोलन आज भी चला आ रहा है। कुछ 3 करोड़ की आबादी है, उसमें से 75% सुन्नी मुसलमान, 15% शिया मुसलमान, बचे हुए 10% में सारे मतलब क्रिश्चियन से, ज़ोरास्ट्रियन से, जूइश है, और एक कम्युनिटी है यजीदी। तो कुल 3 करोड़ की आबादी में जो ये यजीदी कैटेगरी है, जो यजीदी कम्युनिटी है, तो उनकी जनसंख्या कुछ 5 से 6 लाख है। मतलब जो कुर्दिस्तान का एरिया है वो भी पूरी तरह से मुस्लिम एरिया है, 90% प्लस मुस्लिम एरिया, और ये चारों देश भी मुस्लिम है। तो उसमें जो यजीदी है वो मोनोथियस्टिक रिलीजन है, 4 से 5 लाख तक की आबादी, मतलब करीबन 2% की उनकी तादाद वहाँ पे है। 100 में से सिर्फ 2 लोग यजीदी है। तो वो एक मोनोथियस्टिक है। मोनोथियस्टिक मतलब एक ही भगवान पे विश्वास रखने वाले। जैसे हिंदू कम्युनिटी है वो अनगिनत भगवानों पे विश्वास रखते हैं, और जो नास्तिक है वो भी हिंदू है। जैसे मैं नास्तिक हूँ पर मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। भारत की जो वैभवशाली परंपरा है उसका मुझे अभिमान है। यजीदी में वैसे नहीं, उनको उनके एक भगवान को मानना ही है। और उनमें और एक सिस्टम है कि एंजल्स है, उसमें 7 एंजल्स है। उसमें से भी जो प्रमुख एंजल है वो पिकॉक एंजल है, एक मोर के स्वरूप में एक मूर्ति है जिसको मलिकता कहते हैं, MALIKTA। तो ये जो मलिकता है, इससे एक दिक्कत शुरू हो जाती है। जो इस्लामिक स्टेट है ये मलिकता को एक शैतान मानता है। इस्लामिक सोसाइटी के हिसाब से कुछ सैटन मतलब एक शैतान है, और ये शैतान की आराधना करने वाले लोग, पूजा अर्जा करने वाले लोग जो यजीदी है, उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, या तो वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए या फिर मर जाए। 2 ही चीज़ है, तीसरी चीज़ इनके पास नहीं है। तो कुर्दिस्तान का जो ये एरिया है उसकी जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास, और ये जो यजीदी है सिर्फ 4 से 5 लाख। अच्छा, उनकी कोई अपनी पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नहीं, कोई सेना नहीं है, और ये लगभग मैं कह सकता हूँ जैसे इंडिया में पारसी कम्युनिटी है, तो वैसे कुछ ये कम्युनिटी है, पूरी तरह से शांतिप्रिय समुदाय है। वैसे शांतिप्रिय नहीं जैसे हम इंडिया में कुछ लोगों को शांतिप्रिय कहते हैं। ये सचमुच मतलब उनके पास कुछ सोर्सेस ही नहीं है जिससे वो खुद का संरक्षण कर दे। तो कुर्दिस्तान की एक अपनी आर्मी बनाई हुई है, कुर्दिश लोगों की, पूरी तरह से इस्लामिक है, मुस्लिम आर्मी है, उनके जिम्मे इनकी प्रोटेक्शन है, जो कुर्दिस्तान की पेशमेरगा करके है। तो पेशमेरगा जो आर्मी कुर्दिस्तान की है, जिसमें 30,000 के आसपास कुछ एक्टिव फाइटर्स है,
और कुछ 2 लाख के आसपास पैसिव फाइटर्स है, उनके पास वेपन्स है लेकिन वो एक्टिवली वॉर पे नहीं, ज़रूरत पड़े तो आ जाएंगे। तो करीबन 2,30,000 के आसपास की उनकी सेना है और जिनके ऊपर ये जो यजीदी लोग हैं उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है। यजीदी लोगों की हिस्ट्री देखी जाए, इतिहास देखा जाए तो इतिहास के तौर पे उनको आज तक 73 बार 73 टाइम्स मिटाने की कोशिश हो गई। 73 बार उनका जेनोसाइड होने की कोशिश हो गई, मतलब पूरी तरह से उनको मिटाने की कोशिश हुई, फिर भी कुछ बचे हुए। और अभी उनका 74 टाइम्स 74 बार का जो जीनोसाइड है वो होने जाने वाला है। आईसिस की चेतावनी थी कि या तो वो मुस्लिम बने या तो वो इस्लाम धर्म स्वीकारे या मर जाए।